पहले उम्मीदवार को आया 41%, तो दूसरे को आएगा कितना परसेंट? जो रेस्ट बच गया, रेस्ट कितना बच गया? 59%। इसमें कोई डाउट है? आप समझे? बोलो हाँ ना कुछ हो। पक्का? पहले को कितना परसेंट, तो दूसरे को? कौन हारेगा? ये हारेगा ना। अच्छा, कितने परसेंटेज वोट का अंतर है? 18%। 18% कितना के बराबर है? 8100 के बराबर। तो 1% बराबर 8100 बट्टा, अब वो कितना परसेंट निकालना है? 100%। तो मल्टीप्लाई बाय, सॉल्व करिए कितना आता है। अब इसको सॉल्व करिए। 45। आगे आंसर, आगे बढ़े। पक्का? पहला सवाल एकदम साधारण सा सवाल। बट बनेगा ना? बस कैलकुलेशन का अभ्यास करिए, नियम कानून जान चुके हैं। बस आपको जल्दी से आंसर लाने का अभ्यास करना है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30%, 16,000 मतों से हारे। कुल कितने मत थे? अब कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल? पहले को कितना परसेंट आया, तो दूसरे को कितना आया होगा? सॉलिड वोट है, दूसरे को आया 70%। ये कितना परसेंट वोट से हारा? 40% वोट से हारा। तो 40 बराबर कितने के? तो एक बराबर, तो 100 बराबर। बढ़े, लिखिए ना, लिखिए, एकदम क्वेश्चन लिख लीजिए। लिख लिए तो बोलिएगा। क्या? तो क्या कर दे क्वेश्चन को? उतना देर से क्या कर रहे थे? लिख रहे थे तो? एक लाइन का क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगता है?
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों का अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध मतलब बोकस, है ना। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? ध्यान से सवाल देखिए, बनाइए। कितना मत पड़ा? 7500। 20% क्या था? किसी काम का नहीं था। ठीक है, 20% किसी काम का नहीं था। अब जो काम का था उसमें एक को कितना मिला? 55%। तो दूसरे को कितना मिला? अब देखिए कैलकुलेशन क्या करते हैं आप और आंसर बताइए। इतना घटा है, इतना का इतना, ठीक है। हाँ, 2700। ठीक है, आंसर जिनका जो आता है बताइए। 7500 टोटल वोट था। 7500 वोट में कितना परसेंट? 20% किसी काम का। तो जितना भी काम का वोट पड़ा, जितना भी काम का वोट पड़ा, उसमें एक उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला? इसका 55%। तो वो कहता है दूसरे उम्मीदवार को कितना पड़ा, ये पूछ रहा है आपसे। क्या बताइए? नहीं बना? क्वेश्चन में तो फोकस करिए अच्छे से। नहीं बना, कोई बात नहीं। देखो आपने जितना प्रतिशत पढ़ा है ना, आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से आप क्या कहिएगा। टोटल वोट है कितना? 7500। उसमें कितना परसेंट खराब हो गया? 20%। तो आप इसका सबसे पहले क्या करिएगा? 20% निकालिएगा। निकालिए ना। तो आपने क्या किया? 7500 का 20% निकाला। 7500 है ना, 20/100 कितना आया बाबू रे? 1500। 1500 वोट क्या हो गया? खराब हो गया। ठीक है, चलिए अब टोटल कितना वोट मिल गया? अच्छा वाला वोट कितना हुआ? 6000। इतना काम आपने किया। 6000 अच्छा वाला वोट, ये ना हुआ। अब क्या है, अच्छा वाले वोट का 55% मिला पहले वाले को, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? तो या तो डायरेक्ट यहां से कितना परसेंट निकालिए, 45%। नहीं तो और पागलपन है दिमाग में तो 55% निकाल के फिर उसको घटाइए। तो आपके पास जितना इंफॉर्मेशन था परसेंटेज का, आपने ये रास्ता चुना, यही ना चुना है? बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, इतना काम कर चुके हैं आप लोग, मिटा दें इसको। अब क्या है ना कि 6000 का कितना परसेंट मिलेगा दूसरे पार्टी को? 45%। 45 छक्के कितना होता है? 200। 2700। दूसरे पार्टी को वोट मिलेगा कितना? 2700। लेकिन इतना कुछ नहीं करना था।
इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। अब सुनिए आप क्या करते, नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए पहले। इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगली बार आप ट्राई करिएगा। मिटाते हैं। इतना नहीं करना है। हाँ, कोई ट्रिक उरिक नहीं है। इस देखो देखो देखो, आ सुनिए, आ देखो, टोटल वोट कितना, 7500। 20% खराब हो गया। अच्छा वाला कितना परसेंट, 80%। आई वोट का कितना परसेंट, 55%। पहला को किसको मिला है, क्या ये आंसर होगा आपका। करो सॉल्व। आई बात समझ में। टोटल वोट इतना, 20% बेकार हो गया था, 80% बचा ना। अब ये हो गया बढ़िया वाला वोट। अब बढ़िया वाला वोट का कितना परसेंट निकालना है। अब पहला वाला पार्टी को पूछता तो कितना परसेंट निकालते, 55%। इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। सेम सेम आ रहा है, समझे। हम का, अच्छा ठीक। पैसा लेते हैं आप और काटेंगे हम देखो दो जीरो कट गया, चलो ठीक है। अच्छा और कहाँ काटे बोलो। हाँ आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, काटिए, आपको क्या दिक्कत। दो जीरो से दो जीरो कट गया, चलिए। 5 नंबर 45। 5 दूना, 2 चौके, 75 चौके 300। 75 दूना 150, फिर 150 दूना 300, और 3 नमा 27। ऐसे ही पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां भी दिक्कत होती है, थोड़ा सा भी खोज खाच रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करने से अगर सीख जाते हैं, आगे बढ़े। आप लिखे, कल वाला पढ़े अच्छे से। हाँ, कल ऑनलाइन में आवाज नहीं जा रहा था। दिख नहीं रहा था। नहीं, वो तो हमारे चेहरे के कलर की वजह से ऐसा होता होगा। लाइट जला नहीं होगा इस वजह से। क्लास में फोन कैसे उठाएं, जैसे मान ली फोन रखल है, लेकिन बजा था घंटी 2 बार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त है ना किया या हुआ, तथा वह कितने मतों से, 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े।
कुल कितना मत पड़ा, मतलब अच्छा खराब दोनों मिला के। एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, बनाइए। कुछ ऐसा। ऑप्शन डी आ रहा है, इनमें से कोई नहीं। आ रहा है ना? हो सकता है इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आ रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आंसर हमको आ रहा है वो ऑप्शन में है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं वाला आंसर लगा दीजिए सर। हो सकता है। हाँ, क्या हो जी, सब उधियारी निकल जाता है नया क्वेश्चन पे? इतना टाइम लगाओगे क्वेश्चन लगाने में? हाँ, क्या गुंडा बनेगा? कितना परसेंट मत? 68%, नॉट 68, गिनती में 68। इतना मत क्या हो गया? अवैध हो गया, बोकस हो गया, ठीक है। अब जीतने वाले उम्मीदवार ने कितना परसेंट अच्छा वाला वोट का 52% पाया होगा, ठीक है कि नहीं? तो 52%, तो दूसरा को कितना मिलेगा? कितना का फासला? 4 का। 4% कितना के बराबर? एक को आया 52, तो दूसरे को पक्का ना 48। 4 का फासला, 4 बराबर कितने के? 100 बराबर निकालना है। तो 98 बट्टा, सॉरी, 98/4 गुने 100, कितना आएगा सॉल्व करके? और एक चीज बता देता हूं, जब भी ऐसा मामला रहे ना, ऐसा मामला रहे तो ये गलती से काटने का गलती मत करिएगा। गुना करने से ज्यादा स्पीड आपको यहां भाग देने में रहेगा। आप जो 98 को 25 से गुना करोगे, अरे मेरे भाई, 98 गुने 25 आएगा ना। अच्छा एक काम करो, एक आदमी 98 गुने 25 कैलकुलेट करिए, और एक आदमी 98 100 में 4 से भाग करिए, देखिए किसका जल्दी बनता है। किसका जल्दी बना? हाँ, भाग वाला। ऐसा ना बताए जब ही 25 से गुना नहीं करना है, क्या करना है? 4 से भाग कर देना है। कितना आया? 2400। तो 2450, तो ये कौन सा है अच्छा वाला वोट, है कि नहीं? आपको टोटल वोट कितना पड़ा, प्लस करते कुछ ऐसा तू हाल मेरा। एक बार और बताएं। वाह, कहां से शुरू करें? शुरू से। क्वेश्चन लाए थे ऐसे,
मतलब शुरू से का मतलब हुआ कि शुरू से तो ऐसे ही ना बताएंगे कि पहले देखिए, पहले ये क्वेश्चन था, उसके बाद ये क्वेश्चन लाए, यहां से शुरू करते हैं। हाँ, अब इसके बाद जो जो कहानी हुआ सब बोले एक बार नहीं। बहुत सुंदर। कितना मत वोट खराब है, ये साइड में रख लीजिए। जीतने वाले को कितना मिला, है ना, वैध मतों का, इसमें एक लाइन और होगा वैध मतों का। तो वैध मतों का 52, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, नहीं समझे। वैध मत जो अच्छा वाला वोट था उसका 52% एगो को मिला, तो जो रेस्ट बच गया वही। आप समझ गए किसने का फासला, तो यही 4 कितना का, यहां से 100 बराबर निकाले, 98/4 × 100। आप इसको जैसे आता है वैसे सॉल्व करिए, आएगा कितना, 2450। ऑप्शन ऐसा है कि बच्चा जल्दीबाजी में इसी को टिक करेगा, लेकिन ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है आपसे, कुल मत मिला के टोटल वोट में हुए थे ना, तो 2450 में 68 ऐड हो जाएगा, तो ये आंसर होगा आपका। बढ़े, इसीलिए बोल रहा था कि आपका आंसर कुछ अलग आता होगा, 3500, 3600, 4870, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आता होगा। तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी कैलकुलेशन में होती होगी, है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही सब लोग सीखे हैं, ठीक है। जितने भी लोग सीखे हैं ऐसे ही सीखे हैं, गलती कर करके सीखे हैं। एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, और यदि कुल मत कितना था 1520, तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ये तो बनना चाहिए भाई। 5 ऑप्शन में आंसर बताइए। डी। डी।
अब अगर बन भी जाए तो कोई मतलब नहीं है। क्या बोलता है? कुल वैध मतों के 55% मिला ना एक उम्मीदवार को। चलिए मान लीजिए एक बी ए है, बी है, इसको मिला कुल वैध का कितना परसेंट? कुल मत कितना? 1520 तथा 15% मत क्या हो जाए? अजी कुल मत 1520 है, तो आपको 5000 डी आंसर कैसे आएगा जी? वही तो, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूं कि सही उन्होंने कहा। एक मिनट, जस्ट वेट 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 वेट। करते कुछ ऐसा तू हाल मेरा, कितना है? 1520 नहीं है, ये 15200 है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में एरर है, ये 15200 है। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। 15000। अच्छा अच्छा, एक मिनट, तो 1520 से भी ये पता चल गया कि आपका आंसर गलत था, आपको बनाने नहीं आया। 1520 वाला में कभी भी डी आंसर, आपको खुद को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि टोटल वोटे है 1520। सोचने वाली बात है। उस क्वेश्चन का 1520 में आंसर क्या होता? इनमें से कोई नहीं। कैसे होता? जरा ध्यान से देख लीजिए। वो क्वेश्चन भी गलत नहीं है, वो क्वेश्चन भी गलत नहीं है। अब आंसर बदलेगा। अब देखिए उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिए। कितना वोट? 1500 वोट, हाँ ना, 20। कितना आजाद हो गया? तो अच्छा वाला वोट कितना परसेंट होगा? 85%। और इस 85 का, अब इस 85% का कितना परसेंट निकालना होगा? क्योंकि एक को मिला है 55, तो ये होगा आपका किस कंडीशन में? 1520 वाला में। अब 15200 वाला में क्या हो जाएगा? 15200 कितना परसेंट? आप बोलिए। ठीक है, अब बदले तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इनमें से कोई नहीं। यहां से पॉइंट लग रहा है, तो पॉइंट वाला मामला तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले। सीखने के दरमियान ऐसा ही सीखता है आदमी ना, बस इसमें सोचने वाली बातें नहीं है। अभी अगर सवाल बन रहा है तो ज्यादा एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं बन रहा है तो ज्यादा घबराने की भी। हाँ, दोनों कंडीशन में सेम रही है। अभी जो नई करने का बच्चा सा एडिशन लिया एसएससी वाला, जब इंटरव्यू मारा है इंटर के बाद, वो सब जितना बुलबुल्ला जैसे भुट भुट करेगा, इतना ज्यादा लगता है कि बस 21 सप्ताह के बाद उसका रिजल्ट नहीं। तो आधा टाइम तो उसको समझाने में हमको चल जाता है। अभी नहीं का दो पुराना वाला तो थोड़ा सा अभी ट्रैकों पर आ गया है, और जो नया नया नयका वाला बैच नहीं। लिख लिए। तो पहला वाला का आंसर क्या था?
आए, पहला वाले का और दूसरे वाले का। अच्छा, एक गलती फिर से हो गई हमसे, फिर से काटे नहीं। दो को जीरो खत्म हो गया। अब कहां कटेगा? 5 से कटेगा। कितना कितना? 5 नामा 45 और फिर 5 से काट दें 17, फिर अच्छा 2 से काटते हैं। नहीं नहीं, 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटते हैं। ऐसा लड़की सब जाएगा ना पिज्जा खाने के लिए, तब पूछेगा कि कितना पीस करे पिज्जा का, कहेगी नहीं नहीं 4 पीस कीजिए, 8 पीस नहीं खा पाएंगे। एक पिज्जा का 4 पीस कीजिए, 8 पीस हम रहेगा पूरा पिज्जा। कहेगी 4 पीस हम खा पाएंगे, 8 पीस हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं समझा? अरे वो पूरा पिज्जा को तो 4 पीस करो, चाहे कितना है बोलो काट के। अब किसको किसको गुना करना है? गुना करने आता है 2 नंबर वाला? 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन का भी सामने आ जाए तो जल्दी से गुना करके आंसर दे देना है खटाक से। वो भी सीख लो ए बच्चा पार्टी सब। देखिए 38 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, कैसे गुना किया आपने? जैसे करते आए हैं ना। देखो सुनो गए 8 सत्ते 56 का हाथ में ऐसे क्रॉस गुना करो। 7 तिया 8 एकान 27 8 35 6 41 का 1 हासिल 4। अच्छा 3 एकाएं 3 1 और सॉरी 4, हाँ तो 7 हुआ ना। ठीक है, एक स्टेप इधर क्रॉस गुना करके जोड़िए, एक स्टेप बाहर वाला। नहीं समझे? 8 सत्ते 56 का 6 हाथ में 5, 8 एकान 8 और 7 21 21 5 26, गलती लिखा दिया था। 26 का 6 हासिल 2 और 3 एकान 3 2 5, फिर गलती है। हाँ कितना कितना है जी? 38 8 सत्ते का 6 हाथ में कितना बचा? अच्छा 8 एकान और 7 दिया 21 8। अरे गुनो कम से कम ठीक करो ना जी। हाँ अब पीछे हासिल कितना था? कितना होगा? 34 का हाथ में, फिर 3 एकान 3। अब समझ में आया? गुना भी गलती होता है, इसीलिए कहते हैं गुना का भी क्या करना है आपको? अभ्यास करना है। ठीक है, खाली टाइम में जितना देर चुगलखोरी करते हैं दूसरे का, उतना टाइम क्या करना है? गुना बैठ के करना है, भाग बैठ के, है ना। दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है वो जितना देर झांकते हैं, है कि नहीं। आजकल प्रेरणा क्या कर रही है, उसका हस्बैंड कैसा है, उसकी सास कैसी है, तो उस टाइम से पहले, है कि नहीं। आगे चले। हम्म, दो उम्मीदवार हैं, एक को कितना %? 71%,
और वह 756 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या बस कैलकुलेशन करना है आपको, कुछ नहीं। परीक्षा वाला परसेंटेज का सवाल, चुनाव वाला, ठीक है, ये सब बहुत इंपोर्टेंट टाइप है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम ज्यादा अभ्यास करवाने की आप है ना कोशिश करते हैं। अब नसीब साफे खराब रहेगा तो उसका तो फिर कोई बात ही नहीं है कि नहीं। पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, नहीं टोन में चेंजिंग ला। अठारह सौ, अच्छा एक को आया 1800, एक को आया 1800, ठीक है, सबको 1800 आ रहा है, क्या बात है। 1800, 1800, कितना आंसर आया जी। सवाल भी बना रहे, खाली खिड़की का हवा खा रहे वहां बैठ के। सवाल लगा रहे हैं, आंसर भी बताइए। ठीक है ना। तो पहले को कितना परसेंट मिला, 71। तो दूसरे को कितना परसेंट मिलेगा, 29। कितने का फासला, 42 का, पक्का। चलिए भरोसा करें, तो 42 बराबर कितने के, करते कुछ ऐसा तूफान मेरा। काट दें, पक्का। अब हो गया कितना, आपके भरोसे लिख दिए हैं हम कंफर्म। आप बोले हैं, चूंकि आप लोग अब हैं उस लेवल के, तब भरोसा कर लेते हैं। चलें आगे। क्वेश्चन तो आज ना कल आपके मोबाइल में घुसिए ना जाएगा, अपना घर पर नोट करते रहिएगा। अब ऐसे ही जितना चैप्टर पढ़ाया हूं ना मैं, उस हर चैप्टर का क्वेश्चन स्पेशल तैयार करके आपके लिए लाते रहेंगे। टेस्ट भी चलेगा, बनाइए। टेस्ट तो संस्था ले ही रही ना, क्या।
30-24 सी होगा। ठीक है, देखते। कितना आया? कितना आया आपका? 30-24 30-24 क्या ले बच्चा था? घर गया? हाँ, कौन सा हॉस्पिटल में? कौन सा हॉस्पिटल में? कुल मतों की संख्या कितना? 8400। इसमें क्या हुआ है? 52% मत मिले कुल वैध मतों के, और 25% मत क्या है? इसका मतलब साफ है कि 75% जो होगा बढ़िया वाला वोट होगा। अब बढ़िया वाला वोट का दूसरे को ना, देखो कितना आसान है। यही सवाल पहले आपके लिए कितना कठिन था, अब कितना आसान है। फिर गलती कर दी है हम। काटे नहीं सर, काटना जरूरी था। 48 बट्टा काटिए, फिर इक्कीस गुना 3 गुना, ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेटर से गुना किए हो इसीलिए उड़ रहे हो ज्यादा, जानते हैं हम। कैलकुलेटर से है, दूसरे वाला फोन लेके दे दियो दूसरे को। एकदम आसान सवाल। कुछ नहीं समझे? थोड़ा बहुत समझे ना? पहले बनाए थे, पहले यही बनाए थे ना।
अब नहीं बनबे के चाहे क्या बता बदलिए एक सवाल के तो ये वहां सब गलती करबे केना काम चलते। एको सेकंड बचता है, 2 सेकंड नहीं। एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, तो क्लास में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? अब ये भी बताना पड़ेगा। लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना % ज्यादा है? अगर ये 100 है, 100, आपसे पूछ क्या रहा है? लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, तो लड़कों का लड़कियों से कितना होगा? 4 से काटे, ठीक है। अगर ऐसा होता कि आपके ऑप्शन में एक और दे देता 116 अनुपात 100, और एक और ऑप्शन यहां दे देता 1 से अधिक, है ना, तो थोड़ा सा जिंदा रहने की जरूरत है कुछ देर और ध्यान से देख लेना है कि मामला कुछ और है क्या। एगो काटे एगो बिना काटे, आंसर होगा। हाँ, कुछ नया सोच के लिए आता है ताकि बच्चा फंस जाए। नहीं जल्दीबाजी में बच्चा तो वही ना मारेगा, 116 वो पहले वही रहेगा, पहला ऑप्शन। आगे बढ़े, परसेंटेज का और भी सवाल लगाएंगे। अब देखिए प्रॉफिट लॉस का मामला थोड़ा सा सीख लीजिए। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, और बहुत ही बेसिक प्रॉफिट लॉस आएगा, बहुत ही बेसिक। सुनिए, ये कितना, अरे कितना, चाय चाय कॉफी कुछ, चाय कॉफी कुछ लाभ है? 150 इधर। अरे हाफी वाफी हो रहा है, नींद ऊंद आ रही है तो थोड़ा। हाँ, कितने % की वृद्धि हुई संख्या में? हाँ, 150 से 200 बढ़ा, कितना % बढ़ा? कितना % बढ़ा? डेढ़ सौ में 50 बढ़ा न रे, कितना % बढ़ा? 25-25 बोल रहे हैं, कॉपी कलम इस्तेमाल करिए। आए 25 बढ़ा, क्या % बढ़ाने का, यही यही इनाम दे दो यार हमको। वाह, वेरी गुड। 150 में 50 बढ़ा, 75% बढ़ा। अब बताओ आंसर जल्दी। हाँ, हाथ से बनाओ जल्दी, फटाफट बनाओ। कितना आंसर आया? 90। बताओ आंसर जल्दी फटाफट।
क्या यार, कितना? 150 में 50 बढ़ाना हो। अभी 1 महीना के बाद मामा के बेटे का बियाह होगा तो डांस का स्टेप सब याद रहेगा कि हल्दी वाला में ये वाला स्टेप करेंगे। अरे 50 बढ़ रहा है ना जी, 150 में ना 50, कैसे निकलेगा परसेंटेज? हाँ, 75, 50, 25। क्या कहा ला पढ़ा है? क्या फायदा है कितना आएगा अब तो बता दो। चले कोई बात नहीं, कर दीजिए कि सर अभी भी हम उंगली पकड़ के ही चलने वाले हैं, अभी उंगली मत छोड़िए हमारा, कुछ दिन और चलाइए, कुछ दिन। अब देखिए मामला यही है, एक आदमी खरीदा एक वस्तु को 200 में, खरीदा कितना में? तो ये बच्चा बच्चा जानता है, जो खरीदा वो कॉस्ट प्राइस, जितने में बेचा वो। तो ये बकवास की बातें करके टाइम बर्बाद करने से आपको मतलब, ये करोड़ों बार सुन चुके हैं, ठीक है। सीपी, एसपी, एमपी, फलान चलान ढेकान, बहुत बार हो चुका है। तो सीपी 200, 200 में खरीदा, 200 में, और बेच दिया 225 रुपया में। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ? 25 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? कितने कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? तो बस 200 में कितना रुपया? 25, 200 में। तो कॉन्सेप्ट पढ़ा, 200 का कितना प्रतिशत? 25 होगा। तो 25 बट्टा गुना, और बच्चा बच्चा जानता है कि 25 अठे, और 1/8, 12.1/2 होता है। ये कई बार बातें हो चुकी है। तो इतना परसेंट का क्या हुआ? तो ऐसे ही लाभ प्रतिशत निकलेगा, ऐसे ही हानि प्रतिशत निकलेगा, दोनों क्रय मूल्य पे ही निकलेगा, दोनों। आप हैं दुकानदार, आपने किसी वस्तु को खरीदा 500 में और बेचा आपने 400 में। ₹100 की हानि। प्रतिशत में कितना हुआ? प्रतिशत में हानि कितना हुआ? हानि प्रतिशत ₹100 कितने में? हानि प्रतिशत हो चाहे लाभ प्रतिशत हो, आप किस में निकालोगे? क्रय मूल्य पे। ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस का सबसे पहला टाइप सवाल, सबसे पहला टाइप कि इतना में खरीदा, इतना में बेचा, कितने का लाभ प्रतिशत, कितने का हानि प्रतिशत। ठीक है। अब दूसरा टाइप सवाल देखिए, कर कुछ ऐसा तू मेरा। आगे बढ़े, लिख लिए।
अब सवाल नंबर दूसरा, आपने एक वस्तु खरीदा 1200 में, कितना में? बहुत आसान डिजिट लेते हैं ताकि समझने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत, और आप सोचते हैं कि इतना दाम में हम इसको बेचें, ठीक है, इतना दाम में हम इसको बेचें कि हमको प्रॉफिट हो। कितने का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो चलो 20% प्रॉफिट कमाओगे, कितना में आप उसको बेचोगे? सवाल ऐसे लैंग्वेज में रहता है कि एक दुकानदार 1200 रुपया में एक वस्तु को खरीदता है, वह उसे कितना में बेचे कि उसे कितना प्रतिशत का? 20% का फायदा हो। ठीक है, शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख दिए हैं, 1200 में खरीदा, कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। क्या किए? अगर 1500 ले दुनू दुनू मारम पिटी कर जेकर से हाँ 1200 का है, 2440 से बेचिए, लूटिए दुकानदार बन के कस्टमर सबको, क्या दिक्कत है? हाँ तो कोई बात, एग्जाम में दीजिएगा ना। नहीं नहीं, एग्जाम में जब क्वेश्चन गलती हो जाता है ना तो एक ऑप्शन देता है कि आप ये क्लेरिफिकेशन दे दीजिए कि आपको काहे गलती हुआ, तो अगर जोड़ने में गलती हो जाता है ना तो फिर मार्क्स दे दिया जाता है। ऐसा प्रावधान होता है परीक्षा में। हाँ, कर दिया कि सर जोड़ घटाव में गलती हो गया तो नंबर फिर इतनी बातचीत हो रही है, हम श्योर हैं कि क्वेश्चन वाला मुद्दा नहीं हो रहा होगा, कुछ और चल रहा होगा, है कि नहीं? अब सुनिए, देखो जिनको भी 1440 आया है उन्होंने क्या किया है, 1200 रुपया में खरीदा, 20% प्रॉफिट चाहिए तो उन्होंने 1200 का फिर 20% निकाला, ठीक है, और फिर 1200 में 240 पकड़ के इसमें चिपका दिया तो आंसर आया 1440। इतना ही काम किया है, इतना काम किए है ना वो सब आदमी। हम तो कॉपी चेक किए ना काम इतना ही हुआ होगा, क्योंकि परसेंटेज का इंफॉर्मेशन आपको यही कहता है, परसेंटेज वाला इंफॉर्मेशन यही कहता है कि इतना इतना कर दीजिए आंसर आएगा। लेकिन अब सुनिए मैं क्या कहता हूं, कोई भी क्रैमूल अपने आप में 100% होता है। सुनिए ध्यान से, कोई भी क्रैमूल अपने आप में 100% होता है। अगर आपने 10% प्रॉफिट लिया तो आपने उसको 110% में बेचा, 20% प्रॉफिट लिया मतलब आपने उसे 10% लॉस पे आपने बेचा, इसका मतलब आपने उसे क्रैमूल के 90% पे बेचा, 20% नुकसान में बेचा, 80% में बेचा। अब देखिए आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, मतलब आपको 120% पे बेचना है। कितना में बेचना है? 120% पे आपको कितना है दाम, तो 1200 का सीधा कितना परसेंट निकाल दीजिए, 12 गुने 12 100, ठीक है, अलग से जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े।
आप समझे? रेशमिया साहब आप समझे? हाँ ये प्रॉफिट लॉस नया टॉपिक है, अब यहां से समझ में आपको आना चाहिए। आगे बढ़े। अब क्या है, आपने किसी वस्तु को बेचा, क्या किया? 550 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपने बेचा कितना में? तो आपको प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 10% का, ठीक है? प्रॉफिट हुआ है, तो आपने उस वस्तु को खरीदा था कितना में? डिजिट बदलेगा, कानून नहीं बदलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और सीखने के लिए ऐसे डिजिट बेहतरीन है। बेचा कितना में? 550 में। प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो खरीदा कितना में? कोई फॉर्मूला दिमाग में है उसको भूल जाइए, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस में एक ही फॉर्मूला है, कि कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ हाँ बाबू, परसेंटेज में एक को टाइप नहीं कर रहा है कि बोला कौन बोला? वोट नहीं आता है, उतना भोजन उतना रहता है, फिर उतना आ जाता है ना? आई भाई आहिस्ता आहिस्ता आप पूछिए, उस सवाल ना टाइम वर्ड वाला है ना। एक छावनी में इतना सैनिक के लिए भोजन है, इतना भोजन है ना, कितना देखते हैं। अभी अभी मैंने बोला 10% प्रॉफिट लेके बेचा, मतलब आपने बेचा कितना में? 110% में। और सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है ना हो। तो आपने बेचा कितना में? 550 में। कितना परसेंट प्रॉफिट लेके? मतलब 110% बराबर 500। तो 110% बराबर कितना? तो 1% बराबर कितना रे बाबू? 11 पचे 55। 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500। यही क्या होगा आंसर? ठीक है, सुन लीजिए, थोड़ा सा और आसान बना सकते हैं। कितना परसेंट प्रॉफिट लिया है? 10% मतलब कितना होता है? 1/10। 10% मतलब 10% मतलब 1/10 फ्रैक्शन में। मतलब 10 रुपया की वस्तु है, 1 रुपया प्रॉफिट लेके बेचा। 10 रुपया की वस्तु है, 1 रुपया, मतलब अगर 10 रुपया सीपी है तो 11 रुपया एसपी है, यही ना बात हो। और यहां 11 कितना के बराबर है? 11 बराबर 550 है ना। 11 पचे 55, ये 11 है। 11 कितना के बराबर? 11 पचे 50, तो ये हो जाए कितना? 500। तो इतना सोचने से बढ़िया है कि वही वाला सीधा रास्ता है, सीधा एनएच पकड़िए, 100 के स्पीड में बाइक चलाइए। आप नोट किए? बातें करिएगा बउआ रे, तो गेट बगले में हो तो, अरे बगले में गेट है। एसपी हो गया कितना? आपने 1800 में बेचा, कितना में बेचा है ना?
हमने भाग, तूने उसने भगाएंगे, हम ही भाग जाएंगे। नहीं, एसपी कितना 1800, आपको लॉस हुआ है 20% नहीं 10%। आसान बता देता हूं सवाल, एकदम आसान। लॉस हुआ है कितने परसेंट का, तो आपने खरीदा कितना में, सीपी निकालना है। एकदम आसान सवाल। आगे बढ़े, बन गया, बना, कितना आंसर, नहीं ना बताना है, बताना है, ठीक है। कितना परसेंट नुकसान, मतलब कितना में बेचा गया, 90 में बेचा गया, तो 90% बराबर कितना के, तो 1% बराबर, तो 100 बराबर, बढ़े आगे। आप सुनिए, अब कहता है कि एक वस्तु को 1250 में बेचा गया, 1250 में बेचा गया, तो पता चला प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट दे दें भाई, 25% का, ठीक है। 1250 में बेच दिया, तो ये बात उसके बाप को पता चला, उसके पता चला, तो उसको बोला कि तुमको ना ये वस्तु लॉस में बेचना था। कितना परसेंट लॉस पर, 25% लॉस पर, है ना। तो बेटा बोलता है कि हमको तो पता ही नहीं था कि 25% लॉस कमाने के लिए हमको कितना भी बेचना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, अब हमको बताओ कि अगर किसी वस्तु को 1250 में बेचे हो तो 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो उसको कितना में तुम बेचता कि 25% का लॉस। ठीक है, एसपी बताना है किस कंडीशन में कि लॉस हो कितना परसेंट। क्वेश्चन समझ में आया, लिख लीजिए। 1250 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे कितना में बेचे, कितना में बेचे कि 25% का क्या, एक बार डाल, हाँ। एक वस्तु को 1250 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितना में बेचा जाए, उसे कितना में बेचा जाए कि 25% का लॉस हो जाए। बनाइए।
25% लॉस के लिए उसको बेचना पड़ेगा कितना परसेंट पे? 75% पे। कितना पे? देखो तो यहां कितना परसेंट दिया हुआ है? 125% कितना के बराबर? 1200। 125% बराबर 1200, तो 1% बराबर 10 हो गया ना। अब देखिए, अगर आपको क्रैमुल पूछेगा तो 100% निकालेंगे। क्रैमुल पूछेगा तो, है कि नहीं? क्रैमुल पूछेगा तो 100% निकालेंगे। और लेकिन आपसे क्या पूछेगा? 75% पूछ रहा है, तो 75% कितना के बराबर? डिजिट बदलेगा, कानून नहीं बदलेगा। तो हम ऐसे ऐसे डिजिट लेते हैं ताकि आपको समझना आसान हो। हाँ, आपका भी एग्जाम है ये टीचर वाला, है ना? अगर गणित बहुत सीखना है, हर टाइप सवाल एकदम धुआं धुआं उड़ाना है, एसएससी वाला बैच में आइएगा, शुरुआत वाला बैच में, शुरू से एकदम। नहीं, हम थोड़े बताएंगे, सर ना बताएंगे कब चलता है, आपको आना है उसमें कि नहीं। समझे बात? तो ये बैच गणित सिखलाने वाला नहीं है कि नहीं? ये बैच गणित सिखलाने वाला नहीं है। क्या संभव है? संभव है कि 2 महीना में हम गणित का सभी चैप्टर अच्छे से पढ़ा दें? है संभव, पॉसिबल है। 1 साल चाहिए हमको कम से कम। 1 साल तक सुबह सुबह गुड मॉर्निंग होगा, है ना? हाँ, तब धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता प्यार गहरा होगा। ये महीना 1.5 महीना में मामला नहीं जमने वाला है। चले आगे, ये बन गया। अब एक और सवाल लगाओ। एकदम आसान सवाल। 1100 में बेचा, कितना में? तो 10% प्रॉफिट हुआ। एकदम आसान सवाल, एकदम आसान। कितना में बेचता? कितना में बेचता कि प्रॉफिट होता 25%? एकदम आसान सवाल, एकदम बच्चा वाला सवाल। लास्ट सवाल है बस, इतना काफी है आपके लिए आज के लिए। 6:30 हो गया है, बहुत देर से होंगे आप लोग यहां, नहीं? और थोड़ा बहुत घर से पढ़ के आइए। 150 का कितना परसेंट 50 है, वो गलती करते हैं तो दुख होता है ना? आपके लिए हंसी वाली बात है, लेकिन हमको बहुत टेंशन होता है कि क्या। कितना आया? 200। ऐसे लपझा के मत बोलो, पूरा क्लियर बोलो। कितना? 200। हाँ, एकदम पूरा क्लियर 200। चलो ठीक है, 900। गुस्सा बहुत आता है नहीं, लेकिन हमको क्या, हम तो मैथ पढ़ा के चले नहीं। देखो, 2 में, 9 में, 6 में, 100 में कंफ्यूजन हो जाता, नहीं हो जाता है? कोई कहेगा 6 रुपया, 100 रुपया, दूर से नहीं सुनाई देता है। 200 और 900 दोनों भाई भाई लगता है। 800। हाँ,
ए भूसकोल ही 800 कहाँ आएगा जी? उसको प्रॉफिट लेके बेचना है तो मामला 1100 से आगे बढ़ेगा कि पीछे बढ़ेगा? कमाल है एकदम से। कितना परसेंट दे रखा है क्वेश्चन में? 10%। हाँ तो एसपी दे रखा ना 1100, तो एसपी कितना परसेंट है जी? सब एकदम इसके रंग है। कितना परसेंट है? 1100, 110%। 110 बराबर बाप बहादुर, 1 बराबर 10। कितना बराबर निकालना है? 100, हाँ 1200 हो गया आंसर। समझे? और कुछ? एग्जाम में इसका भी सुविधा रहता है, क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो ईमेल कर देना कि हम इस क्वेश्चन का पूरा भाग नहीं देख पाए थे, कृपया आंसर दे दिया जाए। अच्छा, इतना काफी आज के लिए। प्रॉफिट लॉस के और ही बहुत खूबसूरत सवालों के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अब्सेंट कोई आदमी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? हाँ जी, ऑनलाइन वालों उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो हमको मैसेज कर सकते हैं 8804331331 पे। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।